Okay, now we have example number 4.2. It states that if the magnetic field is parallel to the positive y-axis and the charged particle is moving along the positive x-axis as shown in figure. So what we have, we are moving, the charged particle is moving in the x-axis. So we have the velocity over here along the direction of the x-axis, right? एंड ऑल्सो पॉजिटिव वाई एक्सिस में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड. बेसिकली यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस रिप्रेजेंटेशन एक्स एंड जेड क्या हो गए, इन द सेम प्लेन. ओके, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर लाइंग इन द सेम प्लेन, बट जो आपकी वाई एक्सिस है, इसे डॉट से जो आपका रिप्रेजेंट हुआ है, दैट मीन्स इट इज़ आउट ऑफ द प्लेन. ये आपकी तरफ आ रहा है, ओके, ये आपकी तरफ आ रहा है, ये आपसे दूर जा रहा है. दैट मीन्स ये दोनों एक्सिस प्लेन में है, ये एक्सिस स्क्रीन के बाहर आ रही है. दैट मीन्स आपका ये 90 डिग्री पर है एक्स एंड जेड एक्सिस के साथ, राइट. सो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, वो आपकी क्रॉस में गिवन है. क्रॉस का मतलब क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के अंदर जा रही है, पीछे से निकल रही है, राइट. सो वी नीड टू कैलकुलेट विच वे वुड द लॉरेंट्ज फोर्स बी फॉर. देखो, लॉरेंट्ज फोर्स बेसिकली क्या होती है, इट इज़ द कंबाइंड फोर्स, जो आपकी मैग्नेटिक फोर्स होती है एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, उसका कॉम्बिनेशन होता है. टोटल फोर्स कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स को, मैग्नेटिक भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक भी. सो फर्स्ट केस में हमारा जो चार्ज पार्टिकल है, इट्स योर इलेक्ट्रॉन, अ सिंगल इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज. उसके लिए हमें देखना है कि फोर्स कहाँ पर लगेगी, because we know that when a charged particle is subjected into the magnetic field, it will surely experience the kind of force. So हमें वो force देखनी है कितनी आएगी. So now for the first case, we have the first case for our electron. Suppose for electron we have the force कितनी थी आपकी, because since we have the electrons, so कितना आएगा, minus will be there, Q and V cross B. Okay, we have the V cross B. देखो, sign depends on the nature of the particle. If we have the electron, so surely we'll have the negative part over here. Okay, so for the electron we have this much value. एंड यहाँ पर आपको क्या देखना है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पर लग रही है, दिस इज द फोर्स. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वी क्रॉस बी. जो वी क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, जो उसकी डायरेक्शन होगी, वही डायरेक्शन आपको इसकी मिलेगी फोर्स की. सो बेसिकली इसके लिए देखो, जो क्रॉस, हमेशा यू शुड नो दैट जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, राइट हैंड, ओनली द राइट हैंड रूल. ओके, राइट हैंड रूल, दिस इज़ नॉट अनदर रूल, सिंपल ये राइट हैंड रूल है. इसमें क्या होता है देख लो, वैसे पता होगा आपको. हमने सबसे पहले राइट हैंड लेना है. अब हमें क्या करना है, सपोज वी हैव टू वेक्टर्स, ए क्रॉस बी था, यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करने के लिए दिया है. और अगर हमें ए क्रॉस बी का अगर हम करें, उसकी डायरेक्शन हमें देनी है, तो क्या करोगे. सो सपोज़ ये पहले से थे, ए इधर को है, बी इधर को है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारी जो फिंगर्स है, ये सभी जो फिंगर्स है ऑफ द राइट हैंड, उसे हमने पहला जो वेक्टर है, दैट मीन्स ए वेक्टर, उसके अलोंग प्लेस करना है, राइट. देन वी नीड टू कर्ल आवर फिंगर ऑन द डायरेक्शन ऑफ द बी. जो बी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में हमें फिंगर्स को कर्ल करना है. सो ए इज़ इन दिस डायरेक्शन, बी इज़ इन दिस डायरेक्शन. वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी. व्हाट वी विल डू, वी विल कर्ल आवर फिंगर्स, we will put our fingers on the A vector, and from there we'll curl our finger toward the direction of the B. So thumb will give you the direction of A cross B. ऐसा करने पे फिंगर्स आप A से B में, देखो A से B में आप फिंगर्स को कर्ल करोगे, तो जो थंब होगा वो डायरेक्शन ऑफ आपका A क्रॉस B देगा. सिमिलरली सपोज अगर आपका A इधर है एंड B इधर है, हमने क्या कर दिया, डायरेक्शन को स्विच कर दिया, A इधर को रख दिया, B नीचे को रख दिया, राइट. इस केस में आप क्या करोगे, चाहे जो भी हो जाए, ए क्रॉस बी अगर आपको निकालना है, तो जो पहला वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में यू नीड टू पुट योर फिंगर्स, यू नीड टू प्लेस योर फिंगर्स. ओके, जो फिंगर्स है दैट मीन्स योर पाम है, जो आपकी पाम है उसे ए में रखो और उसे कर्ल करो बी की डायरेक्शन में. तो आप देखोगे ऐसा करने पे राइट हैंड ही होना चाहिए. ऐसा करने पे द डायरेक्शन ऑफ थंब विल बी डाउनवर्ड, तो आपकी ए क्रॉस बी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड. सिमिलरली हमें क्या करना है कि यहाँ पर वी क्रॉस बी का
we need to find out the value of v cross b. Now what is the direction of v? So here is the direction of v along the x-axis. So I should draw, here is the direction of v. Okay, we have the direction of v over here. And what is the direction of b? b is going inward perpendicularly into the screen और स्क्रीन से बाहर निकल रहा है. सो हमें क्या करना है, राइट हैंड को लेना है, हमें v को पहले देखना है. दैट मीन्स यहाँ पर आप क्या करोगे, आप फिंगर्स को, दैट मीन्स आप अपनी पाम को इस डायरेक्शन में रखोगे, रखो इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में रखो आप अपनी पाम को, और क्या करोगे, फिंगर्स को नीचे की तरफ कर्ल करोगे. ओके, क्योंकि स्क्रीन के अंदर की तरफ कर्ल करोगे. तो अगर यहाँ पर आपने पाम रखी ये वाली, और आपको कहाँ जाना है, अंदर को जाना है, राइट, स्क्रीन के अंदर को जाना, तो ऑब्वियसली थंब कौन सी डायरेक्शन में होगा, थंब आपकी इस वाली डायरेक्शन में होगा, जेड डायरेक्शन में होगा, राइट. ओके, थंब कहाँ पर होगा, जेड डायरेक्शन में. करके देखो, अगर आपने फिंगर्स को, पाम को वी डायरेक्शन में रखा, राइट, ये वाली जो पाम है वो आपने वी डायरेक्शन में स्टार्ट करी ऑफ द राइट हैंड की पाम को पहले यहाँ रखो, और जो फिंगर्स है उसको यहाँ अंदर की तरफ कर्ल करो, अंदर की स्क्रीन की तरफ कर्ल करो, स्क्रीन के अंदर पॉइंट करो, राइट. तो थंब कहाँ डायरेक्शन देगा, जेड डायरेक्शन में देगा. बट हियर्स द कैच कि ये बात हो रही है माइनस, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन की, तो जो भी डायरेक्शन आएगी माइनस की वजह से वो बिल्कुल उल्टी हो जाएगी. सो अकॉर्डिंग टू दिस वन हमारी डायरेक्शन तो प्लस जेड में होनी चाहिए थी, बिकॉज दिस इज योर जेड डायरेक्शन, राइट. बट बिकॉज ऑफ दिस माइनस जेड आपकी बिल्कुल इसका ऑपोजिट माइनस जेड डायरेक्शन में ये वाला फोर्स आपकी आएगी. सो वी कैन से दैट डायरेक्शन of force applied is in the direction कहाँ है, माइनस जेड एक्सिस के टूवर्ड है, जस्ट बिकॉज ऑफ द माइनस साइन. ये आपको देखना होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इन सेकेंड केस वी हैव फॉर द प्रोटोन. ओके, वी हैव फॉर द प्रोटोन इज व्हाट, पॉजिटिवली charged. Okay, we have positively charged proton. So now according to the formula, what is the force applied if the charge is moving, बाकी same है, charge is moving into the direction of x-axis, but the charge is your proton, that means positive entity, positive charged body. So we have the formula here, F is equal to, the force experienced would be equal to Q plus of Q, because we have the positive charge, V cross B, we have the V cross B over here. So according to the formula, what is the direction of F? The direction of F would be your V cross B. Now V देखना है, V is in the same plane, so we have to put our fingers or the palm in the direction of the V, जो कि यहाँ पर है. इसे राइट हैंड की जो पाम होगी उसे इस डायरेक्शन में प्लेस करो, राइट, एंड देन उसे कर्ल करना है आपको B के डायरेक्शन में. तो B कहाँ है, B यहाँ पर आपने फिंगर्स रखी, राइट, दीज आर द फिंगर्स वी हैव, और यहाँ पाम रखिए, और इस डायरेक्शन से, यहाँ पाम रखने के बाद इस डायरेक्शन से आपको अंदर की तरफ जाना है, स्क्रीन के अंदर को फिंगर्स को कर्ल करना है. सो डायरेक्शन आपकी कहाँ आ रही है, जेड डायरेक्शन आ रही है. सिंस वी हैव पॉजिटिव चार्ज ओवर हेयर, सो जो डायरेक्शन आपकी आई है वही सही डायरेक्शन है, बिकॉज वी हैव द पॉजिटिव साइन, राइट. सो वी कैन से दैट कि डायरेक्शन कितनी है, डायरेक्शन फॉर दिस केस इज योर पॉजिटिव जेड एक्सिस. जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव जेड एक्सिस. देखो सेम केस आ रहा था फॉर द केस ऑफ योर इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में सिंस वी हैव नेगेटिव चार्ज, सो द आंसर वुड बी टोटली ऑपोजिट. पॉजिटिव जेड एक्सिस वी वर गेटिंग, नाउ विल हैव द फोर्स इन द माइनस जेड डायरेक्शन, राइट. सो होपफुली आपको समझ आया होगा ये.